एग्जाम्पलर निकालेंगे। पेज नंबर 84, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे हम। कल हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो है मैं बस डिस्कस कर रही हूँ। फाइंड द रेशो, रेशो यानी वी हैव टू सी k is to 1 in which the point P, which is 3/4, 5/12, divides AB and AB के coordinates हैं 1/2, 3/2 and here it is 2 and -5। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ टफ नहीं है, कुछ ट्रिकी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। रेशो निकालनी है k is to 1, बस इसके अंदर कैलकुलेशंस करते हुए ध्यान रखिएगा कि आपके पास फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ एक सिंगल पार्ट करके बता रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना फ्रैक्शंस में अटक जाते हैं। सो सेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला तो आप लिख ही लोगे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही y का होता है। पहले चलो मैं x वाला बनाती हूँ। सो 3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू k प्लस 1 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। बस इसको जब आप कॉपी करोगे तो थोड़ा ध्यान से करना, दैट इज द ओनली थिंग। बाकी तो क्वेश्चन बहुत इजी था। सो द रेशियो इज 1/5। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल दें तो y की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत इजी था। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि बहुत टफ हो। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर निकालना क्या है, रेशो। तो रेशो हम लेंगे k is to 1। इन व्हाट रेशो डज द x एक्सिस, हमको जो कॉर्नर के पॉइंट्स हैं a और b वो दे रखे हैं, श्योर है। जो बीच का पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेने चाहिए हमें, x,0। राइट, बस ये ध्यान रखना है क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो x,0। अब जब आप y वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो k का आंसर आएगा और x वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो x आ जाएगा, बिकॉज आपको k पता चल गया है। ठीक है, तो पहले y वाला फिर x वाला। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q ऑन द x एक्सिस। तो हमको वो ये बोल रहा है कि Q कोई पॉइंट है जो x एक्सिस पर है और उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं बताए हुए, दैट मीन्स उसके कोऑर्डिनेट्स x,0 है। और इस Q की खासियत क्या है, इट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। एक लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 -2, B के कोऑर्डिनेट्स है 4, -2। और ये जो लाइन है ना ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, और पॉइंट Q इसके ऊपर कहीं लाई करता है और आपको इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं और इस ट्रायंगल का टाइप भी बताना है, ट्रायंगल तो बनेगा ही। ठीक है, सो इसके अंदर जो आपका एक रूल रखना है वो क्या, जो आपका कॉन्सेप्ट है, every point on
perpendicular bisector is equidistant from end points. इसका मतलब Q is equidistant from A and B. equidistant में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? मिड पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला। वेरी रॉन्ग क्रिश, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आज तीसरी क्लास है और हर क्लास में मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस फॉर्मूला, नेवर यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैं बार बार बोल रही हूँ, नॉन स्टॉप कंटिन्यूएशन में ये डिस्कस कर रही हूँ। बेटा याद रखो चीजें, बार बार रिवाइज करने का टाइम नहीं है अब, थोड़े से ही तो दिन बचे हैं। ट्राई टू रिमेम्बर थिंग्स। नाउ क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। इस कॉन्सेप्ट में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए फटाफट इसको सॉल्व करो, मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स दो। ठीक है, इसको सॉल्व करो और क्यू के कोऑर्डिनेट्स दो। -1/2 0। क्या 1/2 माइनस? 1/2। आपका आ रहा है 1/2, उसका आ रहा है 9/2। और किसी ने निकाला? मेरा भी -1/2 आ रहा है मैम। -1। -1/2। माधव चेक करो। माधव ये होल स्क्वायर सही से खोले थे? यस मैम। देखो एक बार, यही बनाए थे। एक्स स्क्वायर, हाँ हाँ हाँ। एक्स वाले सब एक तरफ कर देते हैं और सिंपल नंबर सब एक तरफ कर देते हैं। इस तरफ क्या बचा? 18x। माधव चेक करो, -9। तो माधव मेरा भी यही आ रहा है, अरे -1। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। Therefore coordinates of q आर -1/2, 0। अब आपको उसने ये भी पूछा है कि ये कैसा ट्राइंगल है, यानी आपको डिस्टेंसेस निकालने हैं। क्यू ए निकालो, क्यू बी निकालो और ए बी निकालो। करो, कंप्लीट करो। क्यू ए निकालो, क्यू बी निकालो और ए बी निकालो। क्यू ए देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पी क्यू आर, और आपको पता करना है कि ये कैसा ट्राइंगल है। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो आई वुड सजेस्ट कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले 3 डिस्टेंस निकालो, पहले चेक करेंगे कि ट्राइंगल बन रहा है, और अगर ट्राइंगल बन रहा है तो फिर चेक करेंगे कि कैसा ट्राइंगल बन रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्क्वायर रूट बहुत से स्टूडेंट्स को सॉल्व करना आता नहीं होता। सॉल्व करो, फिर मैं, आप पहले खुद मैम ट्राई करो क्वेश्चन फिर मैं नंबर। करूंगी। क्वेश्चन नंबर मैं बाद में बताऊंगी, आप करो तो सही। मैंने दिया है, मैंने बनाया है। पी क्यू, so it's -√2 का स्क्वायर, because the distance formula is this, and -√2 का स्क्वायर। okay, this is -2√2 का स्क्वायर plus -2√2 का स्क्वायर, so this would be 8 plus 8, which is √16, so this is 4. Let's find out QR. This is -√6 plus √2 का स्क्वायर, एंड देन दिस इज √6 प्लस √2 का स्क्वायर। इसको ऐसे मत कर देना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, -√6 प्लस √2 माने -√4। इट इज नॉट लाइक दिस, ये अनलाइक टर्म्स हैं, इनके होल स्क्वायर्स खुलेंगे। सो दिस वुड बी 6, √2 का स्क्वायर 2, -2 इंटू √6 इंटू √2 विच इज √12।
अब इसका खोलेंगे 6 2 एंड +2√12, तो 2√12 कट गया, 6 और 6 12 और 4 16, तो ये भी 4 आ गया। देन PR सिमिलर पैटर्न पर है, -√6 -√2 is not -√8, आई एम टेलिंग यू अगेन। ये अनलाइक टर्म्स हैं, इनके होल स्क्वायर्स खुलेंगे। सो दिस वुड बी 6। जब दोनों जगह माइनस होता है तो आइडेंटिटी प्लस वाली लगती है, ठीक है, A+B होल स्क्वायर। तो दिस इज 6 + 2 √12, इसका होल स्क्वायर खोलोगे 6 + 2 -2√12, so -2√12 + 2√12 कट गया, again 16, so it's 4 there। So PQ plus QR is more than PR, PR plus PQ is more than QR, PR plus QR is more than PQ, therefore PQR is a triangle, PQ is equal to QR is equal to PR is equal to 4 units, therefore PQR is an equilateral triangle। Clear है? This was page number 82, sample question 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये 3 नंबर का आता है अक्सर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट में बच्चे ये गलतियां बहुत करते हैं कि इसका आंसर -√4, √6 + √2 का आंसर √8। नो, दिस ऑल इज रॉन्ग। अनलाइक रूट्स हैं, अगर स्क्वायर रूट सेम है तभी वो प्लस माइनस हो सकता है, और √2 + √2 इज ऑल्सो नॉट √4, दिस इज 2√2। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A and B, अगेन हम ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। A और B के पॉइंट्स ये हैं, और उसका जो P जो है वो उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब रेशो क्या हो गई? 1:1। 1:1, ठीक है। एक तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, एंड सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन है कि P जो है वो एक इक्वेशन पर लाई करता है, और वो इस लाइन की इक्वेशन है x + y - 10 = 0, and we are supposed to find k। This was question number sample question 1, page number 81। इसका प्रोसेस समझाओ माधव, कैसे करेंगे? मैम x के वैल्यू 1 के प्लस a + 3y 1 = x। सॉल्व नहीं करना है, करना क्या है वो बताओ, स्टेप समझाओ। पता नहीं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कल से लेकर आज, कल 2 बार किया ऐसा क्वेश्चन। कल मैं था नहीं ना। हाँ तो फिर एब्सेंट नहीं होना चाहिए ना। प्रियांश, यू नो मैम हम इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, उससे y भी एक्स आएगा। की वैल्यू आएगी कैसे? मैम कुछ भी पुट करेंगे मैम। कुछ भी पुट कर दूं एक्स की वैल्यू? रॉन्ग। माही, हम सेक्शन फॉर्मूला से हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स और फिर इक्वेशन में put करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला से क्या निकालेंगे? मुंह में बोल गई लड़की। कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे पी के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालेंगे, x = y = करके, दीज वुड बी इन टर्म्स ऑफ k, और फिर क्या करेंगे? इक्वेशन में डाल देंगे। फिर ये वाली वैल्यूज इस इक्वेशन में डालेंगे तो k आ जाएगा। सॉल्व करिए इसको, ट्राई कीजिए। मैम इस वाली इक्वेशन में डालने का मतलब लॉजिक क्या है, मुझे समझ नहीं। क्योंकि अरे आपने क्लास 9th में पढ़ा, क्लास 9th में हम पढ़े जो नहीं है, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, हाँ और जो भी पॉइंट उसके ऊपर होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है।
सो पी उस इक्वेशन के ऊपर है ना, क्वेश्चन में यही तो गिवन है कि जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर है, तो वो इस पी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमने इसको उसमें डाला के निकालने के लिए। करिए, चलो मैं भी कर देती हूँ साथ साथ, मैं बोर हो जाती हूँ नहीं तो। आई होप आप लोगों में से कुछ लोगों ने ट्राई तो कर ही लिया होगा। सो x का वैल्यू आएगा k+3/2, y का वैल्यू आएगा 6+4/2, that means 5. Now let's put all these values in the equation. hmm So this is the answer. ठीक है, बस के ही निकालना था हमें। डन। ओके, अब हम आते हैं एमसीक्यूज पर। Exercise 7.1, which is MCQs. I am giving you few numbers, few MCQs. आप उसको जरा सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, ये करने हैं हमें। 17, इनमें से कुछ ट्राई कीजिए। जस्ट गिव मी 2 minutes. Question number 1. This is exercise 7.1 exemplar. Question number 1. एक पॉइंट है 2,3, इसका डिस्टेंस x एक्सिस से। अब x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? चलो पॉइंट 2,3 तो सपोज यहां पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर, सॉरी। अब x एक्सिस से कौन से डिस्टेंस, पॉइंट से डिस्टेंस देखना है? कुछ नहीं है, दैट मीन्स हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिस्टेंस देखना है अगर x एक्सिस से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। और मैंने ये फर्स्ट क्लास जब रिवाइज कराई थी उसमें समझाया था कि अगर हमें x एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो ऑर्डिनेट इज द आंसर। इसमें सेक्शन फॉर्मूला, सॉरी, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर x एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, विच इज क्लास 9th का रूल, उसमें ऑर्डिनेट वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है -68 और दूसरा दिया हुआ है ओरिजिन। तो आप जब इसका आंसर निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, आई थिंक दैट वुड बी 10, 36 + 64, which is root 100, and that would be 10. Then question number 6, the perimeter of triangle. देखो इसके कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ABC, हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 0, 4, 0, 0 and 3, 0, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, एक तरीका तो ये है कि आप तीनों डिस्टेंसेस निकाल लो, है ना। और एक तरीका, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत सिंपल हैं, मैं इनको प्लॉट करके भी देख सकती हूँ। ये पॉइंट बी हो जाएगा 0,0, 3,0 अंदाज से यहाँ पर होगा 3,0, और 0,4 जो है वो यहाँ पर होगा। तो ये आपका ट्राइंगल बना, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये कितना है 3, ये कितना है 4, और ये कितना है वो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो 5, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज। अगर आपके पॉइंट्स इतने सिंपल हैं तो, ओरिजिन था इसलिए मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया और मुझे दिखाई दे गया था ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा।
बाकी अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से भी किया होगा तो भी आपका आंसर आ गया होगा। तो इसने पेरीमीटर पूछा था ना, तो पेरीमीटर इज 12। आप में से किसी ने डिस्टेंस फॉर्मूला से किया था? यस मैम 12 आ, है। आ गया था ना 12। वो भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि 0 0 है ज्यादातर तो। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। अगेन आपने इसमें तीन डिस्टेंसेस निकाल के किया होगा। एक पॉइंट था -40, एक है 40 और एक है 03। तीन डिस्टेंसेस निकाल के किया था। ए बी कितना आया था? मैम 2 5 आए मैम थे और एक 8। 8 आया था। ए बी 8 था। और बी सी? 5। बीसी और एसी 5 5। 5 थे। बी सी और ए सी 5 5 थे, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, राइट एंगल तो नहीं बन रहा, आइसोसेलेस ही दिख रहा है सिर्फ। ठीक है। बाकी कब, वैसे तो डिस्टेंस से कर लोगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, प्लॉटिंग से करने के बजाय। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके अंदर आपको पॉइंट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और रेशो दे रखी है, और आपको ये वाला पॉइंट निकालना है। हो पाया था? सेक्शन फॉर्मूला है सिंपल। एक्स का वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू निकालना है। शौर्य नहीं है आज क्लास में? हाँ है। शौर्य कर रहे हो तो? हाँ जी मैम कर रहा हूँ 14th पे हूँ। 9th का क्या आंसर आया? एक्स का क्या आंसर था, वाई का क्या आंसर था? मैम 9th तो मैंने मार्क ही नहीं कर रखा था, बस। छूट गया। मुझे नहीं मैम कैसे सपना आया कि 9th क्वेश्चन मुझे शौर्य से ही पूछना है? मैम मैं बाकी सारे भेज दूंगा मैम अभी कुछ तो जैसे। सुपर नेचुरल पावर होती है मैम पता है टीचर्स के मैम पास। सारे भेज दूंगा, कसम से 9th मार्क करना रह गया। 10 बच्चों में आप वहीं पकड़े जाते हो जहां आप करते नहीं हो। आदित्य, एक्स का आंसर बता, वाई का बता। मैम मेरे को रफ वर्क समझ नहीं आ रहा मेरा। आंसर बताओ क्या निकाला, पीछे से कॉपी मार गया? कौन सा मैम क्वाड्रेंट है? मतलब मैम मैंने रफ कर रखा है जब बहुत तक ज्यादा। कोऑर्डिनेट से निकालोगे क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा? मैम, मुझे याद नहीं ना मैंने कहाँ करा है, एक ही पेज दोबारा में कर, सारा करा है। दोबारा करो। ए है, बी है, 1:2 है, एक्स वाई निकालना है, जल्दी करो आदित्य। ए जो है वो 7, -6 है, बी 3, 4 है। गिव मी द आंसर ऑफ एक्स आदित्य। अनिक, गिव मी द आंसर ऑफ वाई। मैम वाई का आंसर मेरा एक सेकेंड, क्या आ रहा था? एक्स का पता है मैम, वाई का नहीं मुझे दे। सी, मैं उसी उसी व्यक्ति से नहीं पूछ मैम, रही हूँ निकाल जिसने रखा है आंसर मैम। नहीं निकाल रखे। निकाल रखा है, 17/4 था एक्स का, और इसका मैंने आंसर गलत निकाला, बट वो क्वाड्रेंट उसी में लाई कर रहे हैं। मैंने वो पॉइंट गलत ले लिया था। मैम मेरा तो 17/3 और 2/3 आ रहा है। बताओ, बिना करे होगा नहीं। माधव तुम बताओ तुम्हारा एक्स क्या आ रहा है? मेरे पास ये दो आंसर आए हैं। मैम मैंने तो ग्राफ प्लॉट किया, वो रेशियो वगैरह देखा, तो मेरे को तो लगा फोर्थ ग्राफ क्वाड्रेंट प्लॉट बिलोंग करना करेगा। ही नहीं है, इतना सिंपल सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। मतलब माधव फेल, शौर्य फेल, अनिक फेल, आदित्य फेल, प्रियांश। मैम मैंने तो मार्क ही नहीं किया था, मैं अभी कर। वेरी गुड, प्रियांश इज ऑल्सो गॉन। नहीं माही, मैम मेरे को आता है, मैं अभी माही, करके ये पेरेंट्स को ना सुनना चाहिए कि ये, उनको बड़ा लग रहा होगा हाँ हमारा बच्चा सुबह सुबह 2 घंटे पढ़ता है बेचारा, टेबल पे दूध आता है, कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, कि बड़े बाप रे, येलो कलर के कप में वो भी, कि अरे बच्चा हमारा पढ़ रहा है यार, उसको कुछ खाने पीने को दे दो। कितना दिमाग लगा रहा है, कतई दिमाग नहीं लगा रहा। मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया, मैंने आंसर नहीं निकाला, मैंने गलत निकाला। माही, एक्स का आंसर दे। 17/3 17/3। निक्की बेटा, वाई का आंसर दो। -8/3 माही, आपका क्या आ रहा है वाई का? -8/3 ओके, सो दिस इज प्लस माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? प्लस माइनस वुड बी द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बिना निकाले नहीं होगा, अक्कड़ मैम बक्कड़ मेरा बम्बे एक्स, बो करके नहीं मैम होगा सही तो था माधव। मेरा एक्स मैम। मैम फोर्थ ही निकला है आंसर। बिना निकाले कैसे भाई?
मैम देखो, पहले ग्राफ प्लॉट किया, उसके बाद वो लाइन ज्वाइन करी, तो मोटा मोटा डिस्टेंस ले लिया, और उसके बाद फिर हाँ वो, हाँ, ऐसे नहीं होता। क्योंकि एक्स एक्सेस पे तो लाई करेगा नहीं। डोंट डू लाइक दैट, ये क्वेश्चन डोंट डू लाइक दैट। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 नहीं दिया था ना? क्वेश्चन नंबर 10। अब अगर इसको ग्राफ से करेंगे तो -2 -5 कहाँ पर आएगा? लगभग यहाँ पर। थर्ड में, हाँ। और 2,5 लगभग यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कौन सा पॉइंट लाई करता है, तो अब ग्राफ से थोड़ी ना होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रूल क्या है? अभी बताया था आज ही की क्लास में। 1:1 के रेशियो में मैम डिवाइड। 0। जीरो। मैम वन इज ओरिजिन टू पे वन का रेशियो। लाई करेगा ना, क्योंकि -2 -5 है, एंड देन 2 - 5 है, तभी 0,0। मैंने क्वेश्चन पूछा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या लॉजिक बताया था मैंने? आज ही बताया। हाँ माही। इक्विडिस्टेंट। उस पर जो पॉइंट होता है वो इक्विडिस्टेंट होता है। तो जो ये भाई साहब बोल रहे हैं 0,0, एक बार चेक करें क्या ये इक्विडिस्टेंट है। आप चेक करके देखोगे पॉइंट्स को, ठीक है? सो अगर इसका डिस्टेंस निकालोगे, हाँ ये दोनों बराबर आ जाएंगे, √29, और ये भी √29 आ जाएगा। ठीक है। बाकी मैं तो ऑलवेज सजेस्ट करूंगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है उससे चेक करके देखो। ठीक है। 0,0। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे होगा आदित्य? आप फोन स्क्रॉल कर रहे हो आदित्य जब मैं पढ़ा रही हूँ? मैम मैं फोन कहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ मैम, मैसेज आया था पापा का, तो वो देख रहा था, बस उनको क्लास चल रही है। क्या कह रहे थे आप अभी आदित्य? मैम पापा का वो आया था मैसेज। वही तो, मैं फोन कहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ, पापा का मैसेज आया था, उसको देखने के लिए फोन को नहीं देखना पड़ता? तो मैम पापा को तो रिप्लाई करना पड़ता है। पता नहीं ऐसा कौन सा इमरजेंसी वाला काम है कि पेरेंट्स को, बेटा फोकस कर लो क्लास में। नहीं लेनी क्लास तो आने की भी जरूरत नहीं है। हाँ अगर आप मैम। सीरियस नहीं हो, अगर आपको नाश्ते करने हैं, अगर आपको यहाँ पे बैठ के सोना है, बीच में 10 बार उठ के रेस्ट रूम जाना है, अगर आपको क्वेश्चंस नोट ही नहीं करने, अगर आपको घर वालों से बातें और उनकी मैसेजेस करनी है, तो भाई मत आओ क्लास में, कोई कंपलसरी थोड़ी ना है। क्लास उनके लिए है जिनको पढ़ना है। आप क्लास में आके इधर उधर के काम करके इनडिसिप्लिन भी क्रिएट कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। आदित्य गिव मी द आंसर ऑफ द 11th क्वेश्चन। कैसे करेंगे मुझे बस ये बताओ, कैसे करेंगे? क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? मैम एसी और बीडी इक्वल होंगे। क्यों? डायगोनल हैं पैरेललोग्राम के। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। मैम हाँ मैम, डिस्टेंस फॉर्मूला। आदित्य आपके क्लासेस में आने का कोई फायदा नहीं है, पता है? ये क्लासेस इसलिए दी गई थी कि जिस जो चैप्टर इन क्लासेस में हो रहा है उनको ईमानदारी से करके, प्रैक्टिस करके, उन कॉन्सेप्ट्स को याद करके, हम उन 3.5 दिनों में जो बोर्ड के दिन है, हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। वी वुड बी रिलैक्स्ड कि अरे यार चलो 12-14 जितने चैप्टर आ रहे हैं उसमें से 5 तो बहुत अच्छे से हो गए हैं। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ। चैप्टर 12 मैंने 3 क्लासेस में फिनिश कराया, चैप्टर 7 की आज ये तीसरी क्लास है, फिर भी हम कॉन्सेप्ट तक भी याद नहीं रख पा रहे हैं। और जबकि मैंने ये बोला था, पहली क्लास में भी बोला, दूसरी में भी बोला, जब जब चैप्टर 7 पढ़ाया तब तब बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम।
क्या कॉन्सेप्ट है माही? Diagonals of a parallelogram bisect each other, तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला पे बिल्कुल बेस्ड नहीं है। एक बार एसी से, अब क्योंकि ये एमसीक्यू है तो इसीलिए मुझे ज्यादा प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, और अब मैं दोबारा दोबारा कितनी बार एक्सप्लेन करूं एक साल में? अगर मेरे 15 बार समझाने के बाद भी आदित्य आपको याद नहीं हो रहा है तो मतलब आप याद नहीं करना चाह रहे हो। जिस दिन आप याद करना चाहोगे एक बार समझाने पे काम हो जाएगा। आप अपने फोन देखो, मैसेजेस अटेंड करो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ निकालते हैं एसी से और बीडी से। एसी से जब ओ निकालते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट सबसे जल्दी निकलता है। एक्स वाले ऐड करके डिवाइड बाय 2, वाई वाले ऐड करके डिवाइड बाय 2। ऐसे ही जब बीडी से निकालोगे तो x+6/2, y+7/2। अब इनको कंपेयर कर दो। दिस वुड बी 6/2, मैं तो कटिंग भी नहीं करती, 2 से 2 गया, x का आंसर आ गया 0। दिस इज 6/2 और ये y+7/2, 2 से 2 कट हो गया, y इज इक्वल टू -1। सो 0, -1, ऑप्शन बी इज द आंसर। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपका चैप्टर 7 है उसमें ये पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट, उसके अलावा एक जो मैंने इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट बताया है सेक्शन फॉर्मूला में ही अभी किया था ना हमने, के की वैल्यू निकालने वाला एक इक्वेशन दे रखी थी, ये सेक्शन फॉर्मूला से एक्स वाई निकाल कर के निकालना था, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल है कि नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट। क्वाड्रिलेटरल कैसा है, ये वाला कॉन्सेप्ट। ये यही तो गिनती चुनती के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद कौन सा था? 11th के बाद? अभी तो आगे कर रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होगा एक बार डिस्कस करें। माधव, कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 12? हम एक सेकंड, पॉइंट पी If the point P 2, 1 lies on AB, A के coordinates this, B के coordinates this. AP is what? अब हम बेसिकली इनका रेशियो निकालेंगे ना, फिर रेशियो Yes, से हाँ। बिल्कुल हम इनका रेशो निकालेंगे। आप इनकी रेशो को k:1 लेके सॉल्व करिए, फटाफट निकालिए रेशो, गिव मी द आंसर। एक्स वाला यूज करके के आ जाएगा। मैम डी पार्ट आ रहा है। मुझे आंसर रेशो का चाहिए था, ए बी सी वन डी बाई नहीं थ्री चाहिए, वो तो पीछे से देख के कोई भी बता देगा। के इज इक्वल टू 1 वन by बाई 3. 1:3। के इज इक्वल टू 1:3। 1 by 1 3. इज टू 3। हाँ। दैट मीन्स द रेशो इज 1:3। हम्म। एक बार चेक कर लेते हैं। 8k+4/k+1 इज इक्वल टू 2। 8k+4 इज इक्वल टू 2k+2। 6k इज इक्वल टू, माइनस में जा रहा है, है हाँ माइनस में आ रहा माइनस में तो। -1/3। हाँ, वो माइनस का साइन लगा हुआ था, वो इक्वल टू मिस हो गया। माइनस का मतलब होता है ये इंटरनली तो काटेगा ही नहीं।
मैम मेरा k -1/2 आ रहा है। मैंने आपके सामने कर रखा है, आप देख लो जी। हमारी सारी दुनिया का -1/3 आ रहा है, आपका -1/2 आ रहा है। अगर रेशो माइनस में चली गई तो इसका मतलब ये रेशो, ये पी इसके इंटरनल नहीं है, पी कहीं बाहर है, इस लाइन से है, इस लाइन पर। बट क्या आंसर है? ऑप्शन डी इज द आंसर, है ना, क्योंकि माइनस आ गया ना। तो 1:2 की रेशो बन रही है ये। सॉरी, आंसर क्या है इसका? ए है या डी है? डी है। बॉम्बे। ए पी इज इक्वल टू, सॉरी, पी बी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए बी। वैसे भी अगर ये 1:3 भी होता ना तो इसके, ये बेसिकली टोटल पार्ट्स तो 4 है ना, दिस इज 1/4, दिस इज 3/4, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव में है। अच्छा, मैम आंसर ओके, डी आ रहा है, दिल्ली। या मेरी बुक में तो बॉम्बे था, दोबारा चेक कर लेती हूँ। 7 पॉइंट, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑप्शन इज डी, ए पी इज हाफ ऑफ ए बी। एक बार वाई वाले से रेशो निकाल के देखना। मैम वाई से भी सेम ही आ रही है, -1/3। -1/3 यार। हाँ तो अगर ये रेशो है तो फिर ऑप्शन नंबर बी भी तो सही है, एपी इज इक्वल टू पीबी। अगर एपी का हाफ है तो एपी और पीबी भी तो बराबर ही होंगे। आई डोंट नो, बट मे बी। खैर, आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 13। 13, 14, 16, 17। 13। आपको क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आर के दे रखे हैं, और आपको ये मिड पॉइंट दे रखा है, और आपको ए फाइंड करना है। करिए, ये तो आसान है। -12। -6 इज द आंसर कि -12? हाँ, -12। -12। -12। 14th, आपको एक पॉइंट ए दे रखा है, एक पॉइंट बी दे रखा है, 1,5 एंड 4,6, और वो पूछ रहा है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट्स द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कट करेगा, अगर वाई एक्सिस पे कट करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,y। अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। कैसे करोगे क्रिश? क्रिश, लगाना जरा अपना लॉजिकल। मैम 1 मिनट दे दो, मैं सोच रहा हूँ। मैम सो बेसिकली ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, तो उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट को क्यू ले लेते हैं, देन उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला से आ जाएगा। रॉन्ग, मिड पॉइंट फॉर्मूला से रॉन्ग है। कैसे करेंगे? किसी और को पता है? हम वो डिस्टेंस सेम लेंगे ना। यस, डिस्टेंस चेक करने पड़ेंगे। हमको 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर डी 13,0 क्यों मैंने हटाई?
क्योंकि वो एक्स एक्सेस पे लाएगा। हाँ, और हमें वाई वाला ढूंढना है। हमारे पास ये तीन ऑप्शंस हैं, हमें इनसे डिस्टेंस चेक करने पड़ेंगे। इट्स अ लेंथी क्वेश्चन। मैम बी पार्ट तो हो नहीं सकता ना, वो तो नीचे माइनस में जा रहा है, तो तो उतना क्या नीचे हो थोड़ी गया? है। तो क्या हो गया भाई? अगर ऐसे डिस्टेंस सेम हो सकता है तो ऐसे भी तो सेम हो सकता है। ये- मेरा तो फर्स्ट से ही मैच कर गया 0,13 से ही। बढ़िया है। अगर आपका 0,13 से मैच कर गया है तो आप उसको रीचेक कर लो। श्योर है करने से आएगा, बिना करे नहीं आएगा। आप कर नहीं रहे हो, पेन चबा रहे हो बैठ के। करने से आएगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। अभी नहीं समझ आप में। सोच रहे हो बाकी लोग तो कर ही लेंगे, मुझे करने की क्या जरूरत है? ऐसे नहीं बनेगा काम। क्रिश, मैंने आज ही ये कॉन्सेप्ट समझाया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यदि कोई भी पॉइंट होता है तो वो दोनों एंड से सेम डिस्टेंस पे होता है। वो लॉजिक से हमें सारे पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। आदित्य ने ये वाला पॉइंट, इसका डिस्टेंस ए और बी से चेक किया और वो सेम आ गया, तो ये आंसर है। ओ अच्छा, ओके मैम। हो गया? सबका आया है क्या 0,13 से? माही का भी आ गया, निक्की आ गया। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया था? 16। हम्म 16 क्वेश्चन भी एक लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, और ये सर्कल 13/2, 0 से पास हो रहा है। आपको आगे की चार ऑप्शंस में से वो पॉइंट ढूंढना है जो सर्कल के अंदर नहीं है, यानी जो सर्कल के बाहर है। आपको ये वाला पॉइंट ढूंढना है। तो आप क्या करोगे? रेडियस आएगी आपकी, ठीक है। रेडियस, आप आपके पास जो चार ऑप्शंस हैं, पहले तो आप अपनी रेडियस फाइंड आउट करोगे। उसके बाद आपके जो चार ऑप्शंस हैं उनके साथ ओरिजिन का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, और जो रेडियस से बड़ा होगा वो आंसर है। डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले तो रेडियस फाइंड आउट करो। इसकी रेडियस 13/2 आएगी। 6.5। 13/2 यूनिट्स। ठीक है, मैं जानबूझ के अभी डेसिमल में नहीं जा रही हूँ, वैसे 6.5 है। अब आप फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस चेक करो, फिर सेकंड पॉइंट से, फिर थर्ड से, और फिर फोर्थ से। आप आ ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। आपको कौन सा पॉइंट ढूंढना है जो रेडियस से बड़ा डिस्टेंस है, क्योंकि वो बड़ा होगा तभी वो बाहर जाएगा। अगर वो रेडियस से छोटा हुआ तो वो तो अंदर ही रह जाएगा। अगर वो रेडियस के बराबर हुआ तो सर्कल पे आएगा। तो पहला पॉइंट चेक करके बताओ डिस्टेंस। पहला पॉइंट का 1.25 है। अगर पहला पॉइंट ओ ए है, कैन यू टेल मी इन द फ्रैक्शन? 9/16 plus 1, which is 25/16, which is 5/4. So she has solved it 1.25। ये 6.5 है, तो ये तो अंदर रह गया। ओ बी, अब बी के साथ चेक करेंगे। क्योंकि ओरिजिन है तो ये करना आसान है, फटाफट हो जाएगा।
√85 ये ओ बी, मेरा √85 आ रहा है। मेरा भी वही आ रहा है। मैं वही 85√3। ओके, ओ बी क्या √85 आ रहा था ऊपर, तो √85 is more than √81/3. That means it's more than 9/3, so it's 3 point something, 3 point something, but it is less than the radius, तो ये भी नहीं है। ओ सी √101/2। √101/2, √100 जो होता है, मतलब दिस इज मोर देन क्लोजेस्ट टू √100/2, that means it is closest to 10/2, that means it's more than 5। अभी मैं श्योर शॉट तो नहीं हूं कि ये 6 पॉइंट, ये 5 पॉइंट समथिंग होगा, बिकॉज ये बहुत क्लोज है। 100 और 101 में 1 पॉइंट यूनिट क्रॉस नहीं हो सकती। दिस इज 5.0 समथिंग। नेक्स्ट वाला 6.5 ही है। डी इज 6.5। या √169/4। यानी ये तो कोई भी बड़ा नहीं आ रहा, आप कह रहे हो। हाँ तो फिर वही हो गया, वही हो गया, डी हो गया। जब आपने ओडी निकाला तो वो 6.5 ही आ गया, यानी वो सर्कल के ऊपर है, उसके अंदर तो नहीं है, कम से कम बाहर नहीं है पर अंदर भी नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द आंसर दी क्वेश्चन, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 17 भी दिया था मैंने। गिविंग यू 2 मिनट्स अंडरस्टैंड। एक लाइन है जो एक्स वाई एक्सिस को पी पर और एक्स एक्सिस को क्यू पर काट रही है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y, क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0, और ये उसका मिड पॉइंट है। तो आपको पी और क्यू ढूंढना है। तो मिड पॉइंट के तरीके से करोगे, अगर पी क्यू का मिड पॉइंट का x ढूंढना होगा तो क्या होगा, माही बताना, x कैसे ढूंढेंगे? सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट को फास्ट कैसे ढूंढ सकते हैं? सोते रहते हो क्लास में सब, किसी को पता है? निकी, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो कुछ होता नहीं है, फटाफट ढूंढना है तो क्या करना होता है? सारे एक्स वालों को ऐड करना। एक्स वाले ऐड करके डिवाइड बाय 2, वाई वाले ऐड करके डिवाइड बाय 2, एंड देन कंपेयर विद द पॉइंट्स गिवन। तो एक्स का वैल्यू, इनको जब कंपेयर मैम एक्स करोगे की तो वैल्यू एक्स का 4 आ वैल्यू गई आ जाएगा 4 और वाई की -10 और आ गई। y की आ जाएगी -10। तो यानी एक पॉइंट है 0, सॉरी, एक पॉइंट है 4, 0 और एक पॉइंट है 0, -10। कौन सा ऑप्शन है? डी वाला। ऑप्शन डी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन यदि समझ नहीं आ रहा है तो ट्राई टू मेक ड्रॉ द फिगर, क्वेश्चन क्लियर होना शुरू हो जाता है।